स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में वर्ल्ड बैंक ने भारत को एक रास्ता दिया है और जिस रास्ते में कहा है RCEP को फिर से ज्वाइन करने के बारे में सोचो, तभी तुम्हारे लिए कल्याण होगा। पर आपको बता दूं, ये सलाह बहुत ज्यादा खतरनाक सलाह है। भारत ने इसके साथ क्या किया था जानेंगे और किस तरीके से कई देशों को RCEP ने बर्बाद कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश ने भारत के ऊपर बैन लगाया है। भारत ने नहीं लगाया, अभी बांग्लादेश ने लगाया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश बॉर्डर के पास भारत और बांग्लादेश में थोड़ी हलचल तो जरूर मची हुई है। स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, बॉर्डर की ये तस्वीर है। बॉर्डर में सुरक्षा के लिए अब मधुमक्खियों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि ये 2023 से ही परंपरा शुरू हुई है। ये जो देख रहे हैं आप सैनिक पूरी तरीके से ढके हुए हैं, ये दरअसल हनी बी के ट्रे को हाथ में लिए हुए हैं। बॉर्डर पर इस तरीके से फेंस में इसे सजाया गया है ताकि जो घुसपैठिए हैं उनको रोका जा सके। और बॉर्डर के लोग मानते हैं कि जब से हनी बी का इस्तेमाल करना ज़्यादा हुआ है, तब से बॉर्डर पर लोगों के अवैध तरीके से घुसने में भी कमी आई है। खैर, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, बल्कि यहाँ पर अब फौज भी तैनात की जा रही है। इसी बीच एक कांड हुआ है, एक BSF जवान को गोली लगी है और कथित तौर पर उनकी मृत्यु हो गई है, जो आर्टिकल कह रहा है। हालांकि ये क्यों हुई है, कैसे हुई है, अभी ये जांच का विषय है। पर ऐसा लगता है जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच में अभी बहुत सारी कहानी बाकी है। बांग्लादेश की तरफ से एक बयान आया है कि बांग्लादेश भारत के साथ प्रोजेक्ट्स को चलाना चाहता है और जो नए निवेश हुए हैं उसको लेकर आगे बढ़ना चाहता है। ज़्यादा खुश मत होइए, इसलिए क्योंकि वो किन प्रोजेक्ट्स को बढ़ाना चाहता है, जिन प्रोजेक्ट्स को लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत दिया गया है, यानी फिलहाल के लिए जिनका कर्जा का बोझा उनके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, उन प्रोजेक्ट्स को लेकर ये आगे चलना चाहते हैं। इसी बीच बांग्लादेश ने भारत के ऊपर एक ऐसा कदम उठाया है जो एक सांकेतिक कदम है, लेकिन कहते हैं ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, कुछ वैसा ही हाल है। अपने लोगों को शायद खुश करने के लिए अंतरिम सरकार ने ये कदम उठा तो लिया है, लेकिन अगर भारत कदम उठाना शुरू करेगा तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा बांग्लादेश। क्या नया हथकंडा अपनाया है इन्होंने? बांग्लादेश में पूर्व PM शेख हसीना जब थी, तब वो दुर्गा पूजा के मौके पर भारी भरकम मात्रा में हिल्सा मछलियों को बेचा करती थी, क्योंकि उस समय बंगाल में इसकी बहुत ज्यादा मांग होती है। और नई सरकार ने क्या किया है, भारत के खिलाफ जहर उगलने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब उन्होंने प्रसिद्ध हिल्सा मछली के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है। भारत के पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगले महीने अक्टूबर में ये त्योहार आने वाला है। आपको बता दें, दुर्गा पूजा के मौके पर बंगाली भद्रलोक परिवारों में हिल्सा मछली खाने की परंपरा है। यहाँ पर इस मछली के पकवानों का खूब चलन है। वहीं दुर्गा पूजा के मौके पर ज्यादातर संभ्रांत मछलियाँ खाई जाती है। वैसे तो हिल्सा मछली भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में भी पाई जाती है, लेकिन बांग्लादेशी हिल्सा मछली दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यह बांग्लादेश में गंगा की सहायक नदी पद्मा में पाई जाती है। भारतीय बाजारों में 1 से 1.5 किलो की ये बांग्लादेशी हिल्सा मछली करीब 2000 रुपए तक में बिकती है। शेख हसीना की सरकार में दुर्गा पूजा के मौके पर भारत में बांग्लादेश से करीब 4000 टन हिल्सा मछली आती थी। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली के निर्यात पर प्रतिबंध के पीछे तर्क दिया है कि उनके देश में इस मछली की कीमत आसमान छू रही है। बांग्लादेश में मछली पालन विभाग के सलाहकार फरीदा अख्तर ने कहा है कि उनके देश में हिल्सा मछली की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उन्हें इन पर बैन लगाना जरूरी समझा गया है। हालांकि मछली पर प्रतिबंध लगाने से जो कमाई का मौका है वो जा रहा है यहाँ के मछुआरों का। पर जो भी हो, धीरे धीरे अगर भारत कदम उठाना शुरू करेगा तो बांग्लादेश के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। ऐसा लगता है जैसे ये खुद से बुला रहे हैं अपने लिए मुसीबत। अब रही बात, वर्ल्ड बैंक ने भारत को सजेस्ट करा है
भारत को एक एडवाइस दी है और इस एडवाइस में ये कहा गया है कि भारत को रिकंसीडर करना चाहिए RCEP। और इसी तरह की एडवाइस चाइना के तरफ से भी दी गई है कि देखो, बाहर रहने से बढ़िया है हमारे अंदर आ जाओ और यहाँ पर व्यापार करो, तुम्हें व्यापार करने का पूरा मौका मिलेगा। अब जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले। RCEP कुछ देशों का समूह है और इन कुछ देशों में कौन कौन से देश हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। चाइना ने इन देशों के साथ एक समूह बनाया था जिसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड शामिल थे। और इस RCEP में क्या कहा गया कि चलो भाई हम व्यापार करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरह करेंगे और तुम भी हमारे देश में सामान बेचो, हम भी तुम्हारे देश में सामान बेचेंगे। और 2019 की ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में आपको PM मोदी भी बीच में दिखेंगे। तो भारत इसमें शामिल था, लेकिन फिर भारत ने कहा कि ना जी ना, भारत को समझ में आया कि यहाँ तो बड़ा लोचा है और ये बाहर आ गया। भारत ने कहा कि नहीं, हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और भारत की उस समय बड़ी आलोचना हुई थी कि भारत ने ठीक नहीं किया, पर एक नतीजा देखिए, भारत क्यों शामिल नहीं हुआ था वो आपको समझ में आ जाएगा। चीन से आ रहे सस्ते माल से दुनिया अब परेशान हो रही है और वो देश जो RCEP में शामिल थे उनमें से कई देश के अंदर इंडस्ट्री बंद हो गई है। लोकल इंडस्ट्री बंद होने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं। उदाहरण के लिए थाईलैंड के उत्तरी लैपैंग प्रोविंस में सिरेमिक्स की आधी फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है। इंडोनेशिया में हजारों टेक्सटाइल वर्कर्स की नौकरी चली गई है। मलेशिया में सस्ते चीनी माल के कारण छोटे छोटे दुकानदार तबाह हो गए हैं। चीन इन 3 देशों का RCEP ट्रेड पार्टनर है। पिछले 2 दशक से चीन दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है। उसने बड़े पैमाने पर अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। यही वजह है कि उसके लिए सामान बनाना सस्ता पड़ रहा है और इस सस्ते सामान को वो दुनिया भर के बाजारों में खपा रहा है। इस कारण दुनिया भर में लोगों का कई साल से जमाया बिजनेस तबाह हो रहा है। इसे एक और उदाहरण से समझिए। थाईलैंड में फूड स्टॉल में यूज होने वाले अधिकांश सूप बाउल लैम्पेंग में बनते हैं। इनकी कीमत 18 बाट होती है थाईलैंड के अनुसार, लेकिन चाइना की कंपनियां इसी तरह के बाउल 8 बाट में बेच रही है। इस कारण आधी सिरेमिक्स फैक्ट्रीज बंद हो गई, हजारों वर्कर्स बेरोजगार हो गए हैं। इसी तरीके से टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक्स, लॉजिस्टिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, किचनवेयर में भी चीन की कंपनियों ने लोकल कंपनियों को कंपटीशन से बाहर कर दिया है। और जब ये कंपनियां बाहर हो जाती हैं तो चाइना की कंपनियां इन कंपनियों को खरीद लेती हैं। अब कुछ थाई कस्टमर हो गए हैं जो कहने लगे हैं कि नहीं, हमें लोकल चाहिए, हमें अपने कंपनियों को बचाना है और चीनी माल के बहिष्कार की मांग उठने लगी है। अब मलेशिया की सरकार ने चीन से आ रहे सस्ते माल को रोकने के लिए 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई है, लेकिन रिटेलर्स का कहना है ये नाकाफी है। उनका कहना है कि उनकी बिक्री में 30% की गिरावट आई है। ऑनलाइन बिजनेस में सीधे चीन से माल आ रहा है। अब इस वजह से दुनिया परेशान हो रही है। अब जरा सोचिए, RCEP को फिर से ज्वाइन करने के लिए कह रहा है। भारत यही सोचकर उससे निकला था कि चाइना हमारे बाजार में डंप कर देगा और कूड़ा दान बना देगा, हमारी फैक्ट्रियों को तबाह कर देगा। ठीक वही चीज हुई थाईलैंड के साथ भी, वही चीज मलेशिया के साथ भी, वही इंडोनेशिया के साथ भी। क्या भारत को RCEP ज्वाइन करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।